नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट जनरल पे। मैं हूं प्रिंस पांडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे एक और न्यू वैकेंसी निकल करके आ रही है मेरे भाई। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट आपका वैकेंसी का आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए तो जल्दी से ज्वाइन भी हो जाइएगा, ताकि वहाँ पे जो भी जॉब का नोटिफिकेशन होता है उसका PDF आपको वहाँ तक मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब मेरे भाई बात कर लेते हैं कि आखिर ये वैकेंसी कितना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 9105 आपका यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी आखिर है किस चीज़ में मेरे भाई। तो ये आपका वैकेंसी आपको दिख रहा होगा, ये है आपका CRPF की तरफ से, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से आपका वैकेंसी है। लास्ट डेट ऑफ जो आपका सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27/3 से आपका स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो होगा आपका 25/4 आपको रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे भाई ये वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। जो भी आपका डिफेंस लाइन में आप लोग यदि जॉब करने के लिए आप चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी को जरूर फिल कीजिएगा। और बहुत ही बम्पर वैकेंसी, इसका सारा डिटेल आपको बताता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आपका सबमिटेड होगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सारा चीज़ देख लेता हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या चीज़ है आपका। ये जो आपका वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल करना है। और भी देखते हैं इसमें कि आखिर पे स्केल कितना है मेरे भाई। तो आपका 21,769,100 रुपये आपको सैलरी पे स्केल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारा रीजनल वाइज आपका वैकेंसी रहता है। 9,212 यहाँ पे दिख रहा होगा। 9,105 आपका मेल का है, और फीमेल का 107 पोस्ट का यहाँ पे वैकेंसी है। ये सारे स्टेट यूटी और यहाँ पे रहता है, सारे स्टेट में कितने कितने वैकेंसी है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और किस चीज़ का वैकेंसी है, ड्राइवर का, मोटर मैकेनिक व्हीकल का, कॉबलर का, कारपेंटर का, टेलर का, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे भी मेंशन किया रहता है। और ये PDF भी आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ये सारा आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, स्टेट वाइज भी है कि कितने कितने वैकेंसी, कितने स्टेट के कहाँ कहाँ वैकेंसी है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। वैकेंसीज फॉर फीमेल पोस्ट के लिए भी है कि फीमेल में कहाँ कहाँ की, बिहार के लिए है तो 3 पोस्ट आपका बल्लर का है, कुक का 1, यहाँ पे कुक का आपका 3 पोस्ट है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी का आपको 1 पोस्ट है, यहाँ पे ब्रास बैंड का आपका यहाँ पे 2 पोस्ट है। तो ये आपका दिखा रहा है टोटल मेल का और फीमेल का, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। वैकेंसी फॉर यहाँ पे पैनल विंग, यहाँ पे भी आपका 11 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारा टोटल मिला के 9,212 आपका वैकेंसी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको इसके लिए क्या आपको चाहिए। तो एज लिमिट आपको जो चाहिए मेरे भाई 21 से 27 साल तक आपको ड्राइवर के लिए, आप यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ड्राइवर के लिए आपको 21 से 27 एज चाहिए। यदि आप कांस्टेबल के लिए फिल कर रहे हैं तो कांस्टेबल के लिए कर रहे हो, कांस्टेबल में भी क्या चीज़, कॉबलर, कारपेंटर, ट्रेड वाइज यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए आपका 18 से 23 तक, यानी कि 1/8/2023 तक, यानी कि 2/8/2000 से और 1/8/2005 तक आपका जो है यहाँ पे आपका 18 से 23 साल आपको होना चाहिए। यानी कि 2/8/2000 से आपका 1/8/2005 के बीच में आपका यदि जन्मदिन है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई कि इसका एज लिमिट जो छूट आपको दिया जाता है। तो SC ST को 5 साल का छूट, OBC का 3 साल का छूट, और एक्स सर्विसमैन का 3 साल का यहाँ पे आपको छूट दिया जाता है। ये सारा कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हो तो आपका कांस्टेबल ड्राइवर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं मेरे भाई। तो वो आपका मिनिमम मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आपको मैट्रिक आपको मिनिमम चाहिए। उसके बाद आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी आपका होना चाहिए। सूट प्रोसेस हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए, यानी कि आप हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि हैवी व्हीकल को आप चलाने में सक्षम है, इसके लिए लाइसेंस आपको, ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए। एंड शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आपका रिक्रूटमेंट होगा उस टाइम आपको टेस्ट भी होगा, ड्राइविंग टेस्ट, उसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे कांस्टेबल मैकेनिक्स मोटर व्हीकल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए मिनिमम 10+2, 10th मिनिमम मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो 2 ईयर का आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए, ITI, या तो आप मैकेनिक्स मोटर व्हीकल रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, एंड 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंसर्ट ट्रेड, यानी जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड में आपका, जो भी आप वैकेंसी के ट्रेड में आप फिल कर रहे हैं फॉर्म, उसी ट्रेड में आपका क्या चाहिए, ITI आपको चाहिए, या तो आपको नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द मशीन मोटर व्हीकल आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, आप यदि आप अप्रेंटिसशिप भी किए हैं तो फॉर अदर ऑल ट्रेड जो होगा उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक तो चाहिए प्लस में टेक्निकल क्वालिफिकेशन मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड होगा उसमें आपको ITI आपको चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे पैनल विंग की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरे भाई मैट्रिकुलेशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड लाइक मशीनरी और प्लम्बिंग आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन आपको यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कैसे आपको फिल करना है, तो आपको जाना है आपको CRPF के वेबसाइट पे, वहीं से आपको फिल करना है फॉर्म को। ठीक है,
और मेरे भाई एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो आपका 100 रुपये आपको फ़ी लगने वाला है यहाँ पे AWS कैंडिडेट, जनरल का कैंडिडेट और ओबीसी का आपको लगने वाला है। SC ST और फीमेल कैटेगरी का आपको एक भी फ़ी आपको नहीं लगने वाला है, कोई भी आपको अमाउंट यहाँ पे नहीं लगने वाला है। बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ सिटी, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट जो होगा, उसका एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको सेंटर यहाँ आपको सेंटर दिया जाएगा। सारा आपका यहाँ पे डिटेल्स में आपको दे दिया गया है। यदि आप झारखंड से हैं तो कहाँ आपको दिया जाएगा, बिहार से हैं तो कहाँ आपको दिया जाएगा, सारे यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया। यदि आप बिहार से यहाँ पे हैं तो आपको आरा, दरभंगा, ये सारा चीज़ आपको दिया गया कि यहाँ पे आपको सेंटर जा सकता है। ठीक है, आपको सेंटर मतलब चूज करना होगा बिहार, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, ये सारा चीज़ आपको मेंशन कर दिया गया कि कहाँ कहाँ आपको सेंटर वाइज भी आपको मतलब कि आप वहाँ पे चुनना होगा जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, आखिर इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है मेरे भाई। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। जनरल नॉलेज का आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपका 25 मार्क्स का, और हिंदी या इंग्लिश आप जो चूज कीजिएगा उसमें आपका 25 मार्क्स का आपको यहाँ पे रहने वाला है। टोटल आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 नंबर यानी कि 100 मार्क्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं टाइम की मेरे भाई, तो वो 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ये सारा सिलेबस है कि आखिर कौन कौन का सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कौन कौन सा सिलेबस है, इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी PST की बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको हाइट जो मेल का चाहिए 170 चाहिए, फीमेल का 157 आपको चाहिए हाइट। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की, तो आपको फ्री रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज भी आपको दिया जाता है। यदि आप शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब कास्ट से हैं आपको, यानी कि आपको ST से है तो आपको 162 आपको मेल का चाहिए और फीमेल का 150 चाहिए। यदि आप शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं यहाँ पे नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट का, तो ये चाहिए आपको। ठीक है, सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है आपको, हाइट वाइज भी, मतलब हाइट वाइज आपको और कैटेगरी वाइज भी आपको मेंशन कर दिया गया है हाइट यहाँ पे। ठीक है, चेस्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग द स्टैंडर्ड चेस्ट, आपको 80 चाहिए, आपको मिनिमम एक्सपेंशन आपको 5 चाहिए, यानी कि 80 से 85 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑल कैटेगरी बिलोंगिंग द 76 और 5 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आपको 76 और यहाँ पे देखिए अनएक्सपेंडेड आपको यहाँ पे 80 चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 चाहिए। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट जो है आपका शेड्यूल टाइप का उनको 76 चाहिए, जो भी ST का है उनको लिए 5 चाहिए और जो भी ऐसे हैं तो उनको 80 आपको चाहिए, 80 85 और ऐसे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि यदि आप ये कैटेगरी से तो आपको इतना चेस्ट आपको चाहिए। बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका PET की बात कर लेते हैं। तो PET में आपको कांस्टेबल ड्राइवर जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारे आपका पोस्ट, इसके लिए आपको 5 किलोमीटर मेल को दौड़ना है 24 मिनट में और फीमेल को 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और भी अलग अलग मतलब वैकेंसी के लिए अलग अलग है। ठीक है, पॉइंटेड विंग के लिए 1.6 किलोमीटर है, पॉइंटेड विंग के लिए आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, मैसून के लिए, प्लम्बर के लिए 800 मीटर, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर। तो ये आपको दिख रहा है कि आपको वैकेंसी वाइज भी अलग अलग आपका PET आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको होने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेट की बात कर लेते हैं, तो वेट आपको जाने रहे कि 50 kg तो होना ही होना है। ट्रेड टेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि आप ड्राइवर हैं तो आपको ड्राइवर का ड्राइविंग का टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यदि आप फिटर्स हैं तो आपको नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल फिटर एंड मैकेनिक्स हैंडलिंग टूल्स, आपको सारा चीज़ यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट भी आपको किया जाएगा। ठीक है, या ITI किए हैं इलेक्ट्रिशियन से, कारपेंटर हैं आप, पेंटर हैं, ठीक है, पेंटर है, गार्डनर का यदि आप किए हैं तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे कुछ खोजेगा, एक्सपीरियंस भी खोजेगा, प्लस में आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी लेगा। कुक है तो आपको कुकिंग करके आपको देखेगा, मीट मछली जो भी आपका है वो बनवा करके दिखेगा। सफाई कर्मचारी है तो वो आपको करवा करके देखेगा, प्लम्बर है तो वो आपको काम करवा कर देखेगा। यानी सारा आपका यहाँ पे आपको काम भी आपको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपको यहाँ पे करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा और आपका मेडिकल होकर के आपका फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल मेडिकल आपका होगा। मेडिकल में बहुत सारा चीज़ें जैसे आई एग्जामिनेशन है, बहुत सारा चीज़ें आई है और भी कुछ यहाँ पे होगा, आई साइट सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और भी हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको पता ही हो गया कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है और फी कितना लगने वाला 100 रुपया। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा आपको लगभग देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपको करना ही करना है। यदि आप जनरल से तो आपको 30% मिनिमम आपको मार्क्स लाना ही लाना है। यदि WS से हैं तो 25% लाना ही लाना है। यदि आप इससे कम लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसे ही हो जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो आपका जो आपका PST होगा, ये सारा चीज़ आपको उसके अनुसार ही आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे और भी एक वैकेंसी आपको मेरे भाई देखने को मिल रहा होगा। BSF से भी आपका वैकेंसी है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया गया है और BSF का जो है आपका उसका भी डेट आपको जस्ट ही होगा, इधर ही होगा 27 तक या डेट होगा आपका। तो बस मेरे भाई यहीं पे वीडियो का अंत करते हैं और भी जैसे कुछ न्यू अपडेट आता है वैकेंसी के डिटेल से, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही न्यू अपडेट आपको आएगा तो मैं आप तक हमेशा वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन पहुंचाता रहता हूं और आगे भी पहुंचाता रहूँगा। तो तब तक मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।